पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में एक निहायत गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम अहमद था। अहमद की जिंदगी बहुत सादा थी। वो रोज सुबह सवेरे उठता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता, ताकि लकड़ियां काटकर बेच सके और अपने घर वालों का पेट पाल सके। अहमद की बीवी बीमार रहती थी और उसका एक छोटा बेटा भी था, जो अक्सर भूख की वजह से रोता था। मगर अहमद ने कभी हराम का रास्ता नहीं अपनाया। वो हमेशा कहता, रिस्क कम हो सकता है मगर हलाल होना चाहिए। एक दिन अहमद हस्बे मामूल जंगल गया, मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो दरख्त काटने लगा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अहमद, अहमद। वो घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, मगर कोई नजर ना आया। अचानक एक पुराना बहुत बड़ा दरख्त हिलने लगा। अहमद खौफजदा हो गया, मगर उसने हिम्मत की और बोला, कौन है, सामने आओ। दरख्त के अंदर से एक पुरस्रार आवाज आई, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूं और मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूं। अहमद हैरान रह गया। आवाज ने कहा, अगर तुम वाकई ईमानदार हो तो मैं तुम्हें एक खजाने का राज बताऊंगा, मगर शर्त यह है कि तुम कभी लालच नहीं करोगे। अहमद ने फौरन जवाब दिया, मैं वादा करता हूं, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। दरख्त के नीचे जमीन खुद ब खुद खुलने लगी और एक छोटा सा संदूक जाहिर हुआ। जब अहमद ने उसे खोला तो उसमें चमकते हुए सोने की सिक्की थी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब मेरे बेटे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मेरी बीवी का इलाज हो जाएगा। मगर जैसे ही उसने एक मुट्ठी सिक्के उठाई, दरख्त की आवाज फिर आई, याद रखो, सिर्फ जरूरत के मुताबिक लेना, लालच सब कुछ छीन लेगा। अहमद ने सिर्फ चंद सिक्के लिए और संदूक बंद कर दिया। अगले दिन से अहमद की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी बीवी का इलाज करवाया, बेटे को अच्छा खाना दिया और आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा घर भी बना लिया। मगर वो अब भी रोज जंगल जाता और मेहनत करता। गांव वालों ने ये तब्दीली देखी तो हैरान हो गए। एक लालची शख्स जिसका नाम सलीम था, अहमद के पास आया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम तो पहले बहुत गरीब थे। अहमद ने पहले तो बात छुपाने की कोशिश की, मगर सलीम ने उसे धोखे से सच उगलवा लिया। अगले ही दिन सलीम जंगल गया और उसी दरख्त के पास पहुंच गया। उसने जोर जोर से कहा, ए दरख्त, मुझे भी खजाना दो। दरख्त खामोश रहा, मगर जब सलीम ने धमकी दी तो जमीन खुल गई और वही संदूक जाहिर हुआ। सलीम खुशी से पागल हो गया। उसने फौरन सारा खजाना उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने दोनों हाथों से सिक्के भरने शुरू किए, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। दरख्त की आवाज गूंजी, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अचानक संदूक गायब हो गया और सलीम जमीन में धंसने लगा। वो चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। मगर कोई ना आया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ दिन बाद अहमद दोबारा जंगल गया, मगर इस बार संदूक वहां नहीं था। वो परेशान हो गया। दरख्त की आवाज आई, अहमद, तुमने वादा निभाया, मगर अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। अहमद ने कहा, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूं। दरख्त ने कहा, आज की बात तुम्हें यह खजाना नहीं मिलेगा। क्या तुम फिर भी ईमानदारी से जिंदगी गुजारोगे? अहमद ने बगैर सोचे जवाब दिया, जी हां, क्योंकि असल दौलत मेहनत और सच्चाई है। ना के सोना। दरख्त खामोश हो गया। फिर अचानक रोशनी फैली और एक बड़ा खजाना जाहिर हुआ। आवाज आई, तुमने लालच पर काबू पाया, इसलिए ये खजाना हमेशा के लिए तुम्हारा है। अहमद ने उस खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव की मदद की। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, बीमारों का इलाज करवाया और यतीम बच्चों की कफालत की। वक्त गुजरता गया और अहमद एक मिसाल बन गया कि ईमानदारी और सब्र हमेशा कामयाबी दिलाते हैं, जबकि लालच इंसान को तबाह कर देता है।